नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्त, मैं आपको आज जो ये कंटेंट लेकर आया हूँ टेंस से, ग्रामर का टेंस से एकदम बेसिक से लेकर आया हूँ, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए, चाहे 6 से लेकर 12 तक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जो है ये ग्रामर पोजीशन है या टेंस है, सभी के लिए अवेलेबल है। जरूरत है आप अपना सपोर्ट बना के रखिए। और जो मेरी सोच है शुरू से लेकर पूरे YouTube चैनल पर सबसे कम से कम फीस में आपको अवेलेबल कराया जाए और पढ़ाया जाए, और कम से कम अगले महीने में हो सकता है डिजिटल बोर्ड आ जाए, आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और लाइव क्लास भी पढ़ाया जाएगा। आप अपना सपोर्ट बना के रखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठियों के पास भेज दीजिए, जैसे कि 10,000 10K 10K हम लोगों का YouTube चैनल पर यशस्वी पीके सर में 10 लोगों का जो है समाज हो, परिवार हो जाए, ठीक है। और हमारे जो YouTube के चैनल पर जो भी टीचर पढ़ाएंगे उनका सपोर्ट करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और हम आज जिससे कि आपको लाइव क्लास अगले महीने से डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने को मिले, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 6 से लेकर 12 तक हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हो, सभी को ग्रामर की आवश्यकता होती है तैयारी करने के लिए, चाहे एसएससी की हो, बैंक की हो। तो अभी से आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, जिससे कि और जो क्लास के लोग हैं 6 से लेकर 12 तक अच्छे से अच्छा नंबर लाएं। यहाँ तक रिजल्ट की जरूरत नहीं है, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जमाना है और आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम एक एक कंसेप्ट आपको पढ़ाते चलेंगे, आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, शेयर कीजिए वीडियो को। बस इसी को बात को समाप्त करते हुए अब हम आपको कंटेंट पे आते हैं, जैसे कि टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? काल। काल का मतलब क्या होता है? समय। दोस्तों, आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। और कॉपी कलम उठा लीजिए, कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट करते रहिए। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्य, भविष्य काल। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, पास्ट मतलब भूत होता है बीते हुए समय में, और फ्यूचर का मतलब भविष्य। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, मौके पर कर रहे हैं, जो काम आप मौके पर कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो ये क्या है? वर्तमान काल में कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं। और अभी आपने स्कूल से आया, अभी आप स्कूल से आए, घर से आए, तो क्या हुआ? ये बीते हुए काल में आए, जो कि हम उसे क्या बोलते हैं? पास्ट कॉल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और अभी आप लोग पढ़ने के बाद आप अपने प्यारे से धीरे धीरे घर जाएंगे, और जब घर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल यानी कि फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस हो जाएगा, भविष्य काल। समझ में आया कि नहीं आया? तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वेरी गुड। और जानते हैं इन तीनों के 4 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं? 4। कौन कौन भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा क्या है? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के होते हैं,
पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि 3 टेंस के 12 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कितने भाग? वेरी गुड। अब हम क्या बताएंगे? आपको पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में है। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, जिससे कि सभी को बहुत बाकायदे से बढ़िया से समझ में आए। बहुत गर्मी है भाई, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। अरे नोट उसी वक्त करते रहिए करिए। इधर इधर साइड में हटो, नोट करिए जल्दी। और जैसे लिखवाता जाए तो मतलब कि हम पढ़ा रहे हैं, नोट करते रहिए, है ना? आप लोग टाइम ना लॉस हो, जल्दी नोट करिए। हो गया नोट? वेरी गुड। अब जाके वीडियो पे देख लीजिएगा जो भी है। अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट के टेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है? भाई क्या बताएंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो नामों से आप जान सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं ना? कोई को डाउट है? आ रहा है समझ में ना? अगर समझ में आ रहा है तो दिल फेंक के मारिए, तो कमेंट में दिल फेंक के मारिए, यस सर समझ में आ रहा है। दूसरा, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या जानेंगे? पहचान। क्या जानेंगे? पहचान। अरे भाई पहचानना जरूरी है ना? बिना किसी को पहचाने हम दोस्ती कैसे करेंगे? बताओ भाई, बिना किसी को पहचाने हम दोस्ती कर सकते हैं? कर सकते हैं अंशिका? बिना किसी को पहचाने हम दोस्ती कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले दोस्ती होती है तो धीरे धीरे उसके बाद। अरे भाई पहले हम पहचान करते हैं तब दोस्ती करते हैं, तब करते हैं ना? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम इस प्रेजेंट टेंस को तो पहले पहचान किए, अब पहले हम इसको जाने करीब से कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसको पहचान करेंगे भाई कैसे है। तो देखो, जिस वाक्य हिंदी वाक्यों के अंत में, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आया? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, आफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए, केवल आफर्मेटिव के लिए। आफर्मेटिव सेंटेंस, आफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं? साधारण वाक्य, यानी कि सकारात्मक वाक्य। वाक्य, सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे आफर्मेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर लिखवा देते हैं, है ना? डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखवा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब लिख लो। हेल्पिंग वर्ब, गर्मी तो लग रही है, क्या करें हम भी भाई, परेशान है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा?
किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा, क्या लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में, हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यहीं पे लिख लो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, दूसरा प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, केवल 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 क्या लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, इसको हम V1 लगा दिए ना, तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, किया जाता है। लेकिन बात तो ये आ गई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग में हम यस का प्रयोग कहां करते हैं और ईएस का प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है। यदि वाक्य में, ध्यान से नोट कर लो यहीं पे, नोट, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या आएगा, यस एच सी एच ओ जेड एक्स डबल एस, ये 6 लेटर हैं, 6 लेटर हैं। यदि वर्ब, दोस्त यदि वर्ब के अंत में आ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आ रहे हैं ये एस एच सी एच ओ जेड एक्स डबल एस, तो हम क्या लगाएंगे, यस का प्रयोग करेंगे या ई एस का प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। समझ में आया, समझ में आया ना, अन्यथा यस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा यस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा यस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना, हाँ, बहुत गर्मी है भाई। अरे तो फिर यही तो बात है ना, कैसे है शायरी, कैसे है, जो पसीने से नहाता है वो लिबाज बदलता है, कैसे है, भूल गया मैं, जो पानी से नहाता है लिबाज बदलता है और जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है ना। तो वही बात है, आने वाले समय में आपको जरूर सफलता मिलेगी, आप मेहनत करिए, इस गर्मी से मत डराइए, ये तो 4 दिन की है, ठीक है। ध्यान से समझो, ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी को, कुणाल समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में ना, नहीं आ रहा है, खड़े हो जाओ, पागल कहीं। ध्यान से समझो, इतना बेटर समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य में, किसमें, साधारण वाक्य में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाता
है। और प्लूरल सब्जेक्ट में केवल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बात आ गई यस या यस का प्रयोग किसके साथ में किया गया, तो नोट, यदि वर्ब के, देखो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस एच सी एच ओ जेड एक्स डबल एस आता है तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा यस का प्रयोग करते हैं। समझ में आया, इतना समझ में आया। यदि अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर दो है इसमें, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का, एक प्लूरल सब्जेक्ट का। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। अब है सिंगुलर, स्ट्रक्चर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लस क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखो पहले ध्यान दीजिए, यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में लिख लो, क्या आएगा, ही सी इट, ही सी इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही सी इट के बाद में जैसे कोई एक व्यक्ति है, एक स्थान है, एक वस्तु है। समझ में आ रहा ना, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक स्थान है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ईएस प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। समझ में आया, ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। अब बात आ गई, कुछ उदाहरण ले लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का, कुछ उदाहरण सिंगुलर सब्जेक्ट का ले लेते हैं, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे छोटा छोटा करके, राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है। दूसरा, सोहन किताब पढ़ता है, सोहन किताब पढ़ता है। इन दोनों को करो जल्दी से। बात ज्यादा करने का मन कहता है नहीं, वो मारेंगे, अभी अभी बात कर रही थी, हमारा दिमाग नहीं लगा रहे पढ़ाने, बेवकूफ कहीं का, देख नहीं है। करो जल्दी, बड़ी गर्मी है। देखो जैसे राम जाता है तो क्या हो जाएगा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम, राम जाता है तो राम गोज क्या हो जाएगा, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस या यस का, तो जाने का जो वर्ब है जाने का काम कर रहा है, तो राम गो, गो मीन्स होता है जाना। ठीक है, अब बताओ हम यस का प्रयोग करेंगे या ईएस का प्रयोग करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ब के अंत में ओ आया है, देखो वर्ब के अंत में ओ आया है तो हम क्या लगाएंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे, तो गोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जब सोहन किताब पढ़ता है, दूसरा देखो सोहन किताब पढ़ता है, सोहन क्या करता है, किताब पढ़ता है, तो बाबू वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, पढ़ने के काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो रीड, रीड मीन्स पढ़ना। अब इसमें हम यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्योंकि ईएस काहे नहीं लगाएंगे, क्योंकि
ये वर्ड देखो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ये 6 जो लेटर हैं ये नहीं है, इसी कारण हम यस का प्रयोग करेंगे। रीड्स, सोहन रीड्स का पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो आ बुक, आ बुक, ए बुक पढ़ेगा, यानी कि भाई ए आर्टिकल लग गया। काहे लग गया सर, काहे लग गया भाई? क्योंकि एक बार में एक ही तो पुस्तक पढ़ेगा, एक बार में एक ही पुस्तक पढ़ेगा, तो वही कह रहा है सोहन रीड्स ए बुक, सोहन किताब पढ़ता है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? तो अगला एग्जाम्पल देखो, अगला करके दिखाओ। सूरज पूरब में उगता है, सूरज, सूरज पूरब में उगता है, उगता है, सूरज पूरब में उगता है। इसको करिए, जल्दी करिए आप लोग। सूरज पूरब में उगता है। और आप लोग जो भी वीडियो देख रहा है इसको कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखो लिखो जल्दी। सूरज पूरब में उगता है, 1 भी मिनट नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट का है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। करो। राइज, आप लोग हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। हो गया? और किसी का? जल्दी जल्दी करो, हार बहुत जल्दी मानते हैं आप लोग। अरे भाई, हारा वही जो लड़ा नहीं, सच्ची बात है ना? हारा वही जो लड़ा नहीं। ध्यान दीजिए, सूरज पूरब में उगता है, कैसे? ध्यान से समझो। द सन, द सन। अब बताओ, द सन, सर सन का है, द का है लगा सन के पहले? क्योंकि सन जो है, सन मीन सूरज होता है, और सूरज एक ही है, सूरज एक है और निश्चित है कि सूरज है, सभी लोग जानते हैं सूरज है, निश्चित है, इसी कारण डिफिनिट आर्टिकल लगेगा, डिफिनिट आर्टिकल लगेगा द सन। ब्रह्मांड में जो चीज निश्चित है, एक है, वहां पे द लगेगा। तो द सन, सूर्य क्या करता है? उगता है, उगना, उगना या निकलना एक ही बात है। तो राइज, राइज इसका वर्ब क्या होगा? कौन सी क्रिया कर रहा है? उगने की क्रिया कर रहा है, राइज। अब बताओ, यहां पे यस का प्रयोग होगा, ईएस का प्रयोग होगा? यस का। क्यों? क्योंकि वर्ब के अंत में देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके वर्ब के अंत में ये नहीं है, डबल यस, यस एच सी एच ओ जेड एक्स नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? केवल यस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे। राइजेज कहां उगता है? पूरब में उगता है। इन, प्रीपोजिशन इनका प्रयोग हो गया, इन द, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। द काहे लगा यहां पे? क्योंकि नाउन के पहले लगेगा, लेकिन ईस्ट मतलब जो दिशा होती है, दिशा के पहले के भी द का प्रयोग हो जाता है ना? क्योंकि वो निश्चित है कि पूरब इसी साइड में है ना, सूर्य के तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना आप लोगों को? आया? यस सर। वेरी गुड। सूरज पूरब में निकलता है, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? है डाउट? नहीं है, बहुत अच्छी बात। कौन सा? ये वाला। देखो, सूरज पूरब में निकलता है यानी कि उगता है, तो बाबू ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही है भाई, सूर्य एक ही है, सूर्य एक ही है ना, तो सूर्य जब एक है और निश्चित है कि निकलता है सुबह सुबह, सुबह सुबह सूर्य निकलता है ना, वो भी कहां निकलता है? पूरब से निकलता है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि द एक डिफिनिट आर्टिकल है, निश्चित है, किसी चीज को हम जानते हैं, निश्चित रहता है, तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द सन, सन मीन सूरज, और क्या काम कर रहा है? उगने का काम कर रहा है, निकलने का काम कर रहा है, तो क्रिया जो कर रहा है निकलने का काम कर रहा है। तो राइज मीन्स क्या होता है? निकलना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हो गया। तो जब यस या यस का प्रयोग हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हम उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, भूलना मत। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग लग गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब फिर क्या करा कि कहां उगता है? पूरब में उगता है। तो इन मीन्स में इन द ईस्ट, कहां निकलता है? पूरब में निकलता है। तो ये जो ईस्ट हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और नाउन ही तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो दिल फेंक के मारिए। ठीक है, अगला और एग्जांपल दे, तीन ही तो हुआ, और एग्जांपल लो, और एग्जांपल लो अभी। चलो अभी फिर हम होम HW में दे देंगे। ठीक है, फिर हाँ, लेकिन बात ये आ गई, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में समझाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, जहां तक विश्वास है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दिल फेंक के मारिए कमेंट में और बताइए हाँ यस सर समझ में आया है। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिए, बी नंबर, कौन सा? बी, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीमेंट। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, आई वी यू दे, और एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में है? प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है? आई वी यू दे, बहुवचन, यानी कि प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है? आई वी यू दे, अदर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि भाई एक व्यक्ति से ज्यादा लोग हो, एक स्थान से ज्यादा की बात हो रही हो, और एक वस्तु से ज्यादा वस्तु की बात हो रही हो। ठीक है, तो वह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। या ये आई वी यू दे, ये प्रोनाउन जो है ये भी प्लूरल में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में क्या करता हूं? मैं खेलता हूं। क्या 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 क्या? वाह, क्या कुणाल, बहुत अच्छी बात, आज बहुत अच्छी बात किए हो। मैं खेलता हूं, आ गया, वेरी नाइस। ये है आत्मविश्वास, ये है आत्मविश्वास। आई आई प्ले, आई प्ले, वेरी नाइस। आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा? खेलने का काम कर रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, आई प्ले। ठीक है, मैं खेलता हूं, वेरी नाइस।
मैं खेलता हूं, दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल कोई, लड़कियां गाना है, वो तो सिंगुलर हो गया, हो गया। लड़कियां गाना गाती हैं, लड़कियां गाना गाती हैं, लड़कियां गाना गाती हैं, ठीक है, लड़कियां गाना गाती हैं। भाई क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, कोई बताए। हाँ, द गर्ल्स, गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। बाबू एक बार में एक ही तो गाना गाओगे, एक ही गाना गाओगे ना। द गर्ल सिंग ए सॉन्ग, भाई एक ही गाना गाओगे कि नहीं गाओगे। अरे एक बार में कई गाना थोड़ी गा सकते हैं हम, एक ही गाना गा सकते हैं। जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी ख्वाबों में तुम, है ना, एक ही बार तो गाना गा सकते हो। तो ध्यान दीजिए, लड़कियां गाना गाती हैं, द गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग। अब ये क्या है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अब लड़कियां प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, और ये सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है। ये द जो होता है आर्टिकल, आर्टिकल एक एडजेक्टिव भी होता है। अभी जब इसको बढ़िया से समझ लीजिए, अभी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बताएंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिटरमाइनर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकल जो होता है ए एन द, ये डिटरमाइनर भी होता है। क्या होता है, डिटरमाइनर। समझ में आ रहा है ना, डिटरमाइनर भी होता है, और ये सब्जेक्ट है। और दूसरा सी, तीसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, हम हर वर्ष शिमला जाते हैं। अरे भाई इस गर्मी के मौसम में शिमला में ठंडा ठंडा मौसम रहता है ना, कुछ रहता है। हम हर वर्ष, लेकिन हम नहीं जाते हैं, हम हर वर्ष शिमला जाते हैं। सुने हैं, शिमला बहुत अच्छा शहर है ना। हम हर वर्ष शिमला जाते हैं। करो करो करो, हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, इसको करके बताइए। हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, इसको आप लोग बताइए। आप लोगों को तो इतना समझ में आ गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस यस या यस का प्रयोग कहां होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा। हर वर्ष, एवरी ईयर, एवरी ईयर, हर वर्ष। कुणाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, जी ठीक है। अंशिका कुछ आपके समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत, हाँ मतलब इतना देखने में मजा आ रहा है कि सर अच्छा से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना, ना टेंशन मत लो, आएगा। हर वर्ष, हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, बस अपने आप से डरिएगा मत, डर के आगे जीत है। हाँ सही है, आया किसी का, आया किसका आया भाई बोलिए। बी नहीं, वी, वी, वेरी गुड, गो टू, गो टू
एवरी ईयर है पगली। हम जाते हैं कहाँ? शिमला जाते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना। वी गो टू शिमला, वी गो टू शिमला, वी गो टू शिमला पहले होगा। क्या होगा? शिमला। वी गो टू शिमला, शिमला एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर। देखो पहली बात तो आप ध्यान दीजिए, मैंने स्ट्रक्चर में क्या लिखवाया है। पहले प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया। अब ये प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हमने बताया ना आया। इसके बाद वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। और भाई शिमला ऑब्जेक्ट कैसे होगा? किसी वर्ब के बाद या किसी वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो वो क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म जिसे कहते हैं। तो एवरी ईयर, एवरी ईयर ये तो समय की बात दे रहा है। इसको कंप्लीमेंट में हम करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीमेंट में आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट समझ में आया? आया कि नहीं आया? अगर आया है तो आप लोगों को जहां तक मैंने इसको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, जहां तक मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बताइए। आ गया है ना? सबके समझ में आ गया है ना? बोलो भाई। आ गया है? वेरी गुड। अगर आ गया है तो कुछ मैं इसमें 2 4 5 जो भी है देता हूं कि आप घर से करके लाइएगा। ठीक है, और घर से करके कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ ये इसका है। ठीक है, नोट हो गया है? देखो, ए, ट्रेन यहां आती है, ट्रेन यहां आती है। बिल्कुल सहला सहला है। ट्रेन यहां आती है, ट्रेन का ट्रेन ही होगा। ट्रेन यहां आती है। बी, दूसरा, रमेश सुबह, रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है, घूमने जाता है। तीसरा, सी, तीसरा, हमारा कॉलेज कॉलेज जुलाई में खुलता है, जुलाई में खुलता है। जुलाई में खुलता है। सी, डी, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। ठीक है,
अध्यापक तुम्हें पढ़ाता है। अध्यापक तुम्हें पढ़ाता है, ये आपका HW है, घर से करके लाइएगा। और कमेंट में जो भी देख रहा है वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। और दोस्त अगर समझ में आया हो तो फिर हम अगली वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। अपना सपोर्ट बना के रखिए। सभी दोस्तों के पास, गांव से देख रहे हो चाहे शहर से देख रहे हो, अपने सभी मित्रों के पास, दोस्तों के पास, सहपाठियों के पास भेज दीजिए। अगले महीने से जैसे कि लाइव क्लास चल सके, वो भी यूट्यूब चैनल पर, डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। कम से कम 10 के सब्सक्राइबर होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए इसका यूट्यूब का मेरे, ठीक है, तभी मजा आएगा। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं क्या क्या लेकर के, इसके आगे का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे और काफी ये उदाहरण देते रहेंगे जिससे कि आपको सब पूरा समझ में आता रहे, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय यूपी, जय हिंद।